उत्तराखंड राज्य में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना पड़ा और सरकार की तरफ से रोजाना नए आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। वहीं अब चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के लिए प्राधिकरण का गठन होने की भी सुगबुगाहट होने लगी है, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही धामी सरकार से चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग कर डाली। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते एक हफ्ते के भीतर ही समस्या में बदल दिया है। इस बार सरकारी कुप्रबंधन के चलते यात्रा के पहले पखवाड़े में ही यह शुभ अवसर समस्या में बदल चुका है। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इधर यात्रा कुप्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। गोदियाल ने कहा कि खुद उन्हें कई लोगों ने जगह जगह फंसे होने की सूचना दी है। गोदियाल ने कहा कि यदि सरकार के पास यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सक्षम लोग नहीं है तो सरकार तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका समाधान निकाले। एक वर्ष के इंतजार के बाद एक सुअवसर आना और एक हफ्ते के बाद ही उस सुअवसर का एक समस्या में बदल जाना। अगर इसका उदाहरण कोई देखना चाहे तो हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में आजकल जो चारधाम यात्रा चल रही है, सरकार ने इसको चरितार्थ कर दिया। चारधाम यात्रा का इंतजार हमारे तमाम उत्तराखंड के लोग, जो कि इस चारधाम यात्रा के आधार पर, इस चारधाम यात्रा के चलते अपने साल भर का गुजारा उसकी व्यवस्था करते हैं, बड़े वो बहुत ही खुशी के साथ इसका इंतजार करते। लेकिन एक हफ्ते भी अभी नहीं बीता और जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, सरकार की बद इंतजामी के चलते पूरे यात्रा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। और आज ये यात्रा जिसका इंतजार एक साल से लोगों को था, बड़ी खुशी के साथ इसका स्वागत हम सब लोगों ने किया। आज एक पखवाड़े में ये एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में सरकार ने इसको बना दिया है कि यमुनोत्री में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यात्रा रूट पर यमुनोत्री से और एक गान की चट्टी के बीच धारा 144 लागू कर दी। मैं सरकार से इस बात को पूछना चाहता हूँ कि सरकार नाम की चीज बची है या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के प्रचारों में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त हैं। माननीय जो पर्यटन मंत्री जी हैं, वो आपने उनका वक्तव्य सुन ही लिया होगा और उसके बाद अधिकारी उनके पास धारा 144 लगाने के अलावा कोई विकल्प उनको सूझता नहीं। मेरा कहना यह है कि समस्या और उसका समाधान, सरकार को अगर ये पता है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसके समाधान के लिए पहले तो सरकार में तमाम लोग हैं, उनसे सरकार पूछ ले। और अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लायक कोई ना तो अफसर बचा है ना राजनीतिक लोग बचे हैं, तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं। और निश्चित रूप में प्रदेश के हित में हम सब लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। आज ये सुनकर कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर धारा 144 ये समाचार जब सुना कि धारा 144 लागू कर दी गई, तो बड़ा ही पूरे देश में जो यात्रा में लोग आना चाहते हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह आशंकित हो रहे हैं कि भाई क्या है ये, किस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर सरकार ने पैदा कर दी है। तो इसलिए मैं अब उनके हाथ पांव फूल गए हैं, उनके हाथ पांव मसाजने की आवश्यकता है। उनका विवेक काम नहीं कर रहा है कि किस प्रकार से यात्रा को अंजाम दिया जाए, यात्रा में किस प्रकार से हमारे स्थानीय जो व्यवसायी लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, किस प्रकार से जो यात्री आए हैं उनको कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। अगर सरकार को ये स्थिति लगती है कि उनके बस में नहीं है तो सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। मुझे तमाम लोग यात्रा में, तमाम लोग, चाहे वो राजस्थान से आए हुए लोग हैं या हरियाणा से, दिल्ली से गए हुए लोग हैं, कहीं से मेरा नंबर भी उन्हें पता चल गया होगा, मुझे भी फोन करते रहते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, न पुलिस सुन रही है, न प्रशासन सुन रहा है, न कहीं जगह है, न तमाम अराजकता फैली हुई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्काल एक बैठक बुलानी चाहिए ताकि हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा को और ज्यादा हानि अन्य प्रदेशों में न हो।